बहेड़ी प्रखंड मुख्यालय में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बहेड़ी प्रखंड की जनता आरटीपीएस काउंटर पर आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते देखी गई। वहीं सुरक्षा के नाम पर कोई भी व्यवस्था नहीं देखी जा रही। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से होमगार्ड के द्वारा महिलाओं को लाइन से खींचकर बाहर निकाला जा रहा। गौरतलब है कि इस संदर्भ में स्थानीय लोगों ने बताया कि वीडियो और सीओ सभी प्रखंड से बाहर रहते हैं और कार्यालय में ताला लगा रहता है। बहेड़ी का जो स्थिति है, यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहे हुए थे जो महिला पुलिसिया को यहाँ लगाइए। महिला पुलिसिया को लगाने में गड़बड़ की है, उसके बदला में पुलिस नया होमगार्ड को दे दिया है। सबसे कम चलने, लेकिन महिला है तो महिला पुलिसिया ही रहना चाहिए और उनको भी जब तक ये काम चलता खाद्य सुरक्षा वाला तब तक वो यहाँ वीडियो साहिबा रहती ऑफिस में, लेकिन ऑफिस बंद है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अली नगर के चित्रगुप्त कॉलोनी में कलकत्ता से आकर दरभंगा में अपनी पुत्री की शादी करने आए परिवार को उस समय झटका लगा जब शादी के एक दिन बाद दुल्हन अपने महिला और पुरुष मित्र के साथ दूल्हे को छोड़कर भाग गई थी। बाद में थाना में अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। वहीं गुरुवार को लड़की अपने दोस्त के साथ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर 164 का बयान दर्ज कराया। बाद में कोर्ट ने लड़की को अपने माता पिता के पास कलकत्ता भेज दिया। 7/2/18 को विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक पिता द्वारा अपने लड़की को शादी के मंडप से अपहरण करने का आरोप लगाते हुए उसके एक मित्र सिराज अहमद था और रेशमा सरकार पर आरोप लगाया गया था। आज लड़की को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। माता पिता के साथ आई है। सब लड़की बताई है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे माता पिता ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहे थे, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई थी। मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ। इसका माननीय न्यायालय में बयान कराया गया है और माननीय न्यायालय के आदेश से उसे उसके माता पिता को सपोर्ट किया गया। तो शादी के बाद भागने का रीजन क्या बताया? वो बताया कि मेरे माता पिता ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने चली गई थी। कोई इसके पीछे और भी कहानी नहीं, अभी तक तो जो बताई है उस हिसाब से कोई तो जो सिराज है उसका क्या रोल था? तो उसके बारे में कोई जो वो एक रेशमा का दोस्त था और ये तीनों दोस्त थे जो पढ़ते थे साथ साथ, जैसा कि वो बताई है। माननीय न्यायालय में भी ऐसा ही बयान दिया, बाकी ऐसा कुछ। अब क्या होता इस शादी को लेकर जो बातें हैं उसमें वो तो माननीय न्यायालय में पूरा। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर दुर्व्यवहार करने के संबंध में गुरुवार को लहरेसा स्थित धरना स्थल पर दरभंगा जिला राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष राजीव कुशवाहा की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष राजीव कुशवाहा ने कहा कि हमारे आदरणीय नेता सह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर जो हमला हुआ है उसको हम जिला कमेटी घोर निंदा करते हैं। इस मौके पर दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पंकज पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जा रहे थे, उसी दरमियान हाजीपुर में रोका गया और रोकने के बाद उनके साथ काफ़ी दुखद घटना है। एक केंद्रीय मानव राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। इसी दरमियान हाजीपुर में कुछ उपद्रवियों ने उनको पकड़ के जो दुर्व्यवहार किया, उसी के आक्रोश के लिए हम जो है आज आक्रोश दिवस धरना माने आक्रोश मार्च निकल से आप अपना जो प्रोग्राम कीजिए। उस पर भी कुछ सामाजिक तत्व लोग ने उनके साथ गाली गजौल की और हम कहना है कि वही सामाजिक लोग तत्व आज कहीं कहीं केसरवा रंग से
की गई। वहीं इस मौके पर पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि बिहार के इतिहास में यह सबसे लंबी और बड़ी पद यात्रा होगी। बिहार को सांप्रदायिक विभाजन की आग में जलाने की साजिश के खिलाफ जन समुदाय के हस्तक्षेप को इस यात्रा के माध्यम से सामने लाया जाएगा। दरभंगा से शुरू हो रहे पद यात्रा में मोदी सरकार के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्मार्ट सिटी, रेल परियोजनाओं सहित बंद पड़े मिलों को चालू करने में अभिवंचना के सवाल को भी मजबूती से उठाया जाएगा। पूरे बिहार को वहीं दूसरी तरफ इस अवसर पर संवाददाताओं से बात करते हुए भाकपा माले के राज्य अस्थायी समिति सदस्य जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि वर्ष 2017 की बाढ़ से पूरा उत्तर पूर्वी बिहार भयानक बर्बादी झेला था। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत और किसानों को फसल क्षति मुआवजा देने की बात की थी, लेकिन कहीं किसानों को फसल क्षति मुआवजा नहीं मिला है। मौके पर कई लोग मौजूद मेरा मानना है कि बिहार के लिए सबसे बड़ी बात है। बिहार एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। बिहार की साझी संस्कृति, बिहार की विरासत और बिहार की प्रगति जो है वो सबको झुलसा देने की कोशिश है। इसलिए हम लोगों ने भाकपा माले की ओर से तय किया है कि पूरे बिहार में भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ। पूर्व जो बिहार है वो काफ़ी बाढ़ की त्रासदी झेला है और इसमें किसानों के फसल, मकान बड़ी क्षति हुआ। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो घोषणा किए मुआवजा को लेकर, फसल क्षति मुआवजा देंगे, आवास देंगे, आज तक कहीं कुछ मुआवजा लोगों को नहीं मिला। अभी दरभंगा जिला के कई प्रखंडों में मक्का की जो पौधा था उसमें बाली आया लेकिन दाना ही नहीं आया। तो एक तरफ मक्का के बाली में दाना नहीं आने के द्वारा जिला अध्यक्ष श्याम भारती एवं प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में बाढ़ राहत भूमि पर्चा नहीं मिलने एवं ज्वलंत मुद्दों को लेकर गुरुवार को CPIM मिर्जापुर कौवाही शाखा की ओर से सामूहिक भूख हड़ताल किया गया और यह भूख हड़ताल 18 अप्रैल तक रहेगा। वही भूख हड़ताल शुरू होने से पहले सैकड़ों की संख्या में किसान मजदूरों ने प्रखंड सहअंचल कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। भूख हड़ताल है। आज CPIM मिर्जापुर कौवाही ब्रांच की ओर से 10 सूत्री मांगों को लेकर आज यहाँ आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद हमारे 7 साथी भूख हड़ताल पर बैठ गए। हम कहना चाहते हैं जो मिर्जापुर कौवाही की सड़क जर्जर स्थिति में है, वहाँ प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत है, भवन का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। जन वितरण प्रणाली का 3 महीना से राशन का वितरण नहीं हुआ है। वर्षों से वहाँ गरीब जमीन पर बसे हुए हैं मगर उनको पर्चा देने की कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़े पैमाने पर वहाँ मिर्जापुर कौवाही के पेंशनधारियों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। अनावश्यक रूप से इंदिरा आवास के स्वीकृति पर भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। और हम आपको बताना चाहते हैं जो आज CPIM भ्रष्टाचार के सवाल पर बड़े पैमाने पर जो यहाँ लूट खसोट है, इन तमाम मुद्दों को लेकर CPIM के लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं को लेकर शुरू किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज लगातार CPIM के बैनर तले बहादुरपुर अंचल सह प्रखंड पर जो है कार्यक्रम आंदोलन चलाया जाता है जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर, लेकिन इन तमाम सवालों पर जो है अनसुनी किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रखंड के बगल में मिर्जापुर कौवाही जो बहादुरपुर दकुली पंचायत से आते हैं, वहाँ पर लगातार वहाँ के जो आम आवाम है अपने सुख सुविधा के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन पर्चा के लिए नेशनल बैंक की 124वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस रक्तदान शिविर में बैंक के कर्मियों के द्वारा रक्तदान किया गया।
वहीं दूसरी तरफ इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख श्री अनुपम ने फीता काटकर एवं दीप जलाकर की। गौरतलब है कि इस रक्त शिविर के साथ साथ स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। सब गलती माफ हो गया। कुणाल प्रकाश दरभंगा सर्कल में भी 2 जगह पर कटिहार और दरभंगा में ऑर्गेनाइज किया गया ब्लड डोनेशन कैंप और साथ में हम लोग मेडिकल चेकअप कैंप ये भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइज और 5 ATM का उद्घाटन हो रहा है इस अवसर। लोगों को क्या कहेंगे? लोगों को यही कहना है, विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं 11 अप्रैल को संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में भी छात्र संघ चुनाव संपन्न कराए गए। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए बलराम जी झा, उपाध्यक्ष सुमन झा चुने गए, तो वहीं महासचिव के लिए डिम्पल कुमारी, संयुक्त सचिव पद पर अमरजीत कुमार झा एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए सिकंदर पासवान पहले ही निर्विरोध निर्वाचित किए गए। वहीं इस चुनाव में चुने गए सभी प्रतिनिधि को गुरुवार को कुलपति ने प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी। छात्रों और विश्वविद्यालय दोनों को सुविधा होगी कि छात्रों की जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को ये एक छात्र के रूप में यहाँ स्थानीय छात्र के रूप में ठीक से देख पाएंगे और जो हमारा छात्रों के साथ पारिवारिक संबंध है उस क्रम में वह बिना किसी संकोच का व्यक्तिगत रूप से मुझे बता पाएंगे ताकि उन समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि सामान्य रूप से देखा जाता है कि बाहर के लोग जो ऑथराइज्ड नहीं हैं, जो यहाँ की समस्याओं को नहीं जानते हैं, वो भी अनावश्यक रूप से आज ये समस्या है, कल वो समस्या है, परसों वह समस्या है, जो वास्तव में समस्या नहीं है, हमारे छात्रों की समस्या नहीं है, उस समस्या उत्पन्न करने वालों की समस्या है, उसको लेकर के आ जाया करते थे। उसका निदान हो जाएगा इससे। जो यहाँ के छात्र हैं जिनकी समस्या है, जिन समस्याओं को वे ठीक से देख पा रहे हैं, उन समस्याओं को हमारे अधिकारियों से मुझसे शेयर करेंगे और उसका समाधान हो जाएगा। विद्यार्थियों को सुविधा होगी और प्रशासन को भी सुविधा। टिकट देना एक ऑफिशियल प्रोसीजर है जो मुख्य चुनाव अधिकारी का कार्य है और मुख्य चुनाव अधिकारी के लेवल पर उनके ऑफिस से ही किया जाता है। उसमें BC ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मीडिया के लोगों ने जब ये कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी नहीं है, वहाँ का सामान्य एक लिपिक सर्टिफिकेट देने के लिए अधिकृत किया गया है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने प्रोबेशन से साहब को और रजिस्ट्रार साहब को बुला लिया कि तुम तो बेटर है कि हम लोग उसको कर दें। तो क्या सर ये बच्चे जीत कर आए हैं, ये अपना मुहूर्त देख लेंगे जब इनको सूटेबल लगेगा कि इस समय कर दें। और उसके लिए राजभवन से एक स्टैट्यूट निर्गत किया गया। समस्याएं विश्वविद्यालय में हो रही थी कि एक छात्र संघ, अधिकृत छात्र संघ के नहीं रहने के परिणाम स्वरूप अलग अलग छात्र समूह
और छात्रों के नेतागण विश्वविद्यालय में पहुंचते थे, जिसकी मांगें कंट्राडिक्टरी, विरोधी हुआ करती थी। उस स्थिति में विश्वविद्यालय के सामने समस्या होती थी कि हम किसको अधिकृत प्रतिनिधि माने। राजभवन के द्वारा इस पर इसका संज्ञान दिया गया और उन्होंने इसको अनिवार्य बना दिया। एक तिथि निश्चित कर दी गई कि सभी विश्वविद्यालय अधिकृत रूप से वैधानिक जो विधान राजभवन से भेजा गया है उसके अधीन छात्र संघ का चुनाव करा दिया जाए और उसका जो विधान है उसके अनुसार जो उसके फंड होंगे, इन सारी बातों की व्यवस्था उस नियमावली में कर दी गई है। इससे आशा की जाती है कि जो अराजकता छात्र नेतृत्व के बीच थी वह अराजकता समाप्त हो जाएगी और हमारे अधिकृत छात्र प्रतिनिधि जो होंगे अपनी समस्याओं से विश्वविद्यालय प्रशासन को रूबरू कराएंगे और उसके समाधान में भी उनका सहयोग विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा। यह एक नई शुरुआत है, यह अच्छी शुरुआत है, यह छात्र हित में भी है। आगे बढ़ेगा, परिवर्तन होगा हर चीज़ में। समस्याएं बहुत है विश्वविद्यालय में, कैसे दूर कीजिएगा? जी, हम पाँच टीम है, 5 आदमी हैं। हम लोग समस्याएं एक करके सबको सब काम बताएंगे, सब मिलकर समस्याओं को दूर करेंगे। जो समस्या होगी वो हम डीसी साहब से करके समस्याओं को दूर करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम डिम्पल कुमारी है। हम जी हैं, हम अध्यक्ष छात्र कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। हम हमारे भारी मतों से ये जो छात्र लोग जिताए हैं, छात्रों के हित में विकास करने के लिए हमको छात्र मौका दिए हैं, जिताए हैं। हम जो छात्र के जो समस्या होगी उसमें हम अपना पारिवारिक रूप से जहां वो समस्या होगी वहां हम जाकर कार्य करेंगे और अपना प्रतिकुलपति को सामने में रखेंगे, ये समस्या है। और जो हम बिहार प्रदेश युवा संस्कृत मोर्चा हैं, हम लोग हैं, उसमें सभी जगह जाकर जो संस्कृति का जो थोड़ा आधुनिक समय में थोड़ा ह्रास हो रहा है उसमें हम प्रचार प्रसार जाकर विस्तृत करेंगे। और संस्कृत जननी है, सभी भाषा का जननी है संस्कृत। विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति में जो सर बोले हैं, हम सुनते थे मीडिया वाले को जो हमारे संबोधित करती है सर, उससे सबसे पहले तो हम ये मैटर रखेंगे, जब तो हमारे यूनिवर्सिटी में आर्थिक मदद नहीं करेंगे तब तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। किसी भी बहुत समस्या है हमारे यूनिवर्सिटी, छात्रावास समस्या हैं और बहुत सी समस्या हैं, उससे हम